हेलो माय डियर, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 3 वीडियो में हमने आपसे सिर्फ यहाँ तक डिस्कस किया था टू गिव रिलीफ इमीडिएटली। ठीक है, इससे आगे अब देखते हैं। टू गिव रिलीफ इमीडिएटली वाज द अफेक्टेड पार्ट विथ लाइम वाटर, यानी कि हमें जिस एरिया में वास्प या वी ने काट लिया, जिसका स्टिंग हमारे शरीर में चुभ गया है, उस जगह पे हम क्या करेंगे, इमिडिएटली ये लाइम वाटर यानी कि चूना पानी, या तो प्लेस आइस ओवर, या तो हम वहाँ पे बर्फ का टुकड़ा रख देंगे तो हमें कुछ आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। यू कैन ऑल्सो अप्लाई पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। आप बेकिंग सोडा मतलब होता है खाने वाला सोडा, जो कि हमारे घर किचन में होता है। उस जगह पे आप बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं, या एंटीसेप्टिक कोई क्रीम हो हमारे घर में तो उसे भी आप उस एरिया में अफेक्टेड पार्ट पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है क्लेमेन लोशन। क्लेमेन लोशन मीन्स होता है वो, ये भी एक क्रीम का नाम है। क्लेमेन लोशन जो कि हमारे अफेक्ट जख्म को ठीक करता है। शुड अप्लाइड इफ देयर इज अ इचिंग। इचिंग मतलब होता है नोचनी खुजली। ठीक है, नोचनी करता है ना, जिस एरिया में जब जख्म होता है या काट लेता है तो उस एरिया में काफ़ी नोचने का मन करता है, तो उस एरिया पर आप क्या करें, क्लेमेन लोशन लगा ले ताकि इचिंग कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है अ सॉफ्ट पैड सॉल्ड इन अमोनिया, अमोनिया वाटर ऑल्सो गिव रिलीफ। ये अमोनिया एक केमिकल का नाम है जो कि पानी में मिला करके कपड़े में भिगा करके उसे आप उस जगह पे लगाएंगे तो आपको क्या देगा, रिलीफ देगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब आ गया आपका फर्स्ट एड। फर्स्ट जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट मीन्स क्या होता है, प्राथमिक, है ना। प्राथमिक जैसा कि आपको पता है प्राथमिक, और एड मीन्स क्या होता है, उपचार। एड मीन्स होता है उपचार। ठीक, एड मीन्स उपचार। अब इसमें हम देखेंगे, पहले तो यहाँ पे है समटाइम्स व्हेन अ पर्सन गेट्स इंजर्ड। जब कभी कभी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो डॉक्टर्स इज नॉट अवेलेबल, द डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट। जब हमें कोई एक्सीडेंट होता है तो उस वक्त कोई डॉक्टर हमारे पास नहीं होता है, ठीक है ना। एट दिस टाइम, तो उस समय हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड अप्लाई करते हैं, फर्स्ट एड को लगाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द फर्स्ट or the basic medical help given to the an injured person before taking him to doctor is called first aid। तो उस वक्त जो आप कोई भी चीज उपचार उसे देते हैं डॉक्टर के आने से पहले, कि भाई हम उसे डॉक्टर के यहाँ बाद में ले जाएंगे, जो आप कुछ उसे बैंडेज बांध देते हैं, कोई उसको मसाज करने लगता है तो उस, या कोई केमिकल देता है या कोई मेडिसिन देता है, कोई बर्फ खिलाता है, मतलब ठंडा उस जगह पे लगा देता है, तो उस वाले पॉइंट को हम, उस सब मेडिसिन को, उस ट्रीटमेंट को हम फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी पर्सन शुड नो टू गिव फर्स्ट एड सो दैट वी कुड अवॉइड द स्मॉल इंजरीज एंड एक्सीडेंट फ्रॉम एक्सीडेंट। तो हमें ना, हमें क्या, प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में जानना चाहिए कि फर्स्ट एड में क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड में क्या होता है, ताकि हम उस व्यक्ति को जब किसी के साथ हो तो हम उसे दे सकते हैं। टर्निंग इनटू ए बिग मिसहैप, ऐसे यदि हम उसे ना देंगे, छोटी मोटी को केयर यदि हम ना करें तो वो चीज़ क्या होगा, वो जख्म बहुत बड़ा हो जाएगा, वो घटना बहुत बड़ा घटना हो जाएगा। इसलिए हमें फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट एड टू विक्टिम ऑफ ए एक्सीडेंट। मतलब यदि किसी एक्सीडेंट से फर्स्ट एड, आप समझ रहे हैं, विक्टिम मतलब जिसको ये एक्सीडेंट हो जाता है उसे विक्टिम कहते हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट और इंजरी, जब कभी एक्सीडेंट होता है या कोई घायल हो जाता है तो वी शुड नॉट पैनिक। हमें उस वक्त क्या करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक मतलब बेचैन, मतलब जख्म किसी और को होता है, एक्सीडेंट किसी और को होता है, धक्का किसी और को लगता है और पैनिक हम होने लगते हैं। एंड रेदर थिंक अबाउट द राइटफुल मेजर दैट कैन बी टेकन, और दूसरा चीज़ हम उसके लिए सोचने लगते हैं कि उसके लिए सही क्या होगा। मतलब धक्का किसी और को लगा, बेचैन हम होने लगे, ये गलत बात है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 2, वी काम। काम मतलब होता है साइलेंट रहना। ठीक है, हमें साइलेंट रहना है, बेचैन नहीं होना है। अब मैक विक्टिम कंफर्टेबल, और जिसको ये चोट लगा, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ, उसको आराम करने का कोशिश करेंगे, आराम देने का कोशिश करेंगे। लेइंग हिम डाउन, उसको नीचे सुला देंगे अच्छी तरह से। प्लेस अवे फ्रॉम द साइट ऑफ द एक्सीडेंट, और जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ से हटा करके दूसरी जगह हम उन्हें सुलाने का कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहीं पर सुला दिए।
नहीं, वहाँ से हटा के दूसरी जगह ले जाएंगे। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3, गेट एन एडल्ट टू हेल्प एट वंस। और उस जगह पे कोई एडल्ट यदि आदमी है, कोई नौजवान है जिन जो हमारी मदद कर सकता है, तो उनको बुलाकर हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट 4 में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट 4 में भी बहुत सारे पॉइंट्स है, उस पॉइंट को हम देखेंगे। तो पॉइंट 4 में कहता है डोंट अलाउ पीपल टू गैदर अराउंड। देखिए, जब भी कभी एक्सीडेंट होता है ना, तो ढेर सारे वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाता है, भीड़ हो जाता है, जमा हो जाता है उसके चारों ओर। तो गैदर मीन्स होता है भीड़ लगना, इकट्ठा होना। द विक्टिम्स, उस विक्टिम्स के चारों ओर। फाइंड आउट हाउ ग्रेव इज द इंजुरी। अब उससे देखिए कि भाई इस इंजुरी से हम कैसे बचे। इफ देयर इज ए ब्लीडिंग, यदि उस जिसको एक्सीडेंट हुआ उसके शरीर से यदि ब्लीडिंग हो रहा है, तो कहता है वॉश इट अंडर क्लीन वाटर, तो उसको धो दो, एकदम साफ पानी से उसे साफ कर दो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्लीन इट विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। उस जगह पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को लगाइए, जिसको हम बोलते हैं डेटॉल या सेवलॉन। उस जगह पे रुई में लगा करके उसे हम साफ करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। अब इस पॉइंट में देखिए, फिर नेक्स्ट है अप्लाई अप्लाई ए स्टरलाइज ड्रेसिंग और जस्ट पुट ए बैंड एड एंड डोंट टच दी वोंड। स्टरलाइज मतलब होता है ये कपड़ा लगाना। ठीक है, उस पर कपड़ा पट्टी लगा देना, बैंडेज लगा देना, उस जख्म पे कपड़ा दे ताकि उसे और कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो। आफ्टर प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड देने के बाद द विक्टिम शुड बी इमीडिएटली टेकन टू द डॉक्टर। तो उस फर्स्ट एड आप दे दिए, तो उस वक्त आराम के बाद उसे तुरंत फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्या कि ये चीज़ आपसे पूरा होगा नहीं, हमसे पूरा होगा नहीं, ऐसा नहीं कि हम ही डॉक्टर बन जाए। तो इसीलिए जब उसको आराम मिल जाए तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ताकि हम चेकअप करवा लें कि आगे इसको हुआ क्या, या क्या करें जो उसे रिलीफ मिल सके। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट फिर से टॉपिक चेंज हो गया आपका। ये टॉपिक कहता है इन केस ऑफ फ्रैक्चर एंड स्प्रेन। फ्रैक्चर मतलब होता है टूटना, हड्डी का टूटना, हड्डी में मोच आना, दरार आना, उसी को दरार आना, हड्डी का टूटना और हड्डी में दरार आना, उसी को फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है। स्प्रेन जिसको नहीं बोलते हैं मोच आ जाना, जैसे ना हम कभी चलते हैं तो पाँव पलट जाता है, तो हमारे पाँव में मोच आ जाती है, वो काफ़ी दर्द करता है। ठीक है, अब इसी को देखेंगे। वेन देर इज एनी क्रैक या ब्रेक, जब हमारे शरीर में किसी हड्डी में क्रैक आ जाए या ब्रेक आ जाए, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं। तो कहता है द रेंज और ट्विस्ट मतलब घुमा हुआ, जब घूम जाता है एट इन ए ज्वाइंट के पास, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं मोच। देखेंगे कुछ लड़की क्या करती है, हाई हील की सैंडल पहन के चलती है और उसका पाँव कलर जाता है, तो उस ज्वाइंट पे क्या आता है, उसको मोच आ जाती है। ठीक है। द पेन इज लेस इंटेंस द पेन इज लेस इंटेंस इन ए स्प्रेन देन इन ए फ्रैक्चर। मतलब कहता है कि पेन मीन्स दर्द, इसमें जो पेन होती है फ्रैक्चर से थोड़ा कम आता है। फ्रैक्चर मतलब होता है हड्डी टूट जाना, और स्प्रेन मतलब होता है सिर्फ मोच। फ्रैक्चर में क्या होता है, फ्रैक्चर में कुछ ज़्यादा ही दर्द होती है, स्प्रेन में कुछ कम होती है। बट नीवर मेक द मिस्टेक ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग। लेकिन हाँ, कभी कभी मैच को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हो मैच हुआ है कल ही, हम ठीक हो जाएगा, नहीं। तो इट टेक्स ए डॉक्टर, इसे भी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और हमें समझना चाहिए सर ये मैच क्या होता है, इस दोनों में अंतर क्या होता है, फ्रैक्चर में और स्प्रेन में क्या अंतर होता है। ठीक है। विच इज वाई दी सेम काइंड ऑफ फर्स्ट एड, पर कुछ ऐसा चीज है जो फर्स्ट एड जो है दोनों में सेम होता है, फ्रैक्चर में भी और स्प्रेन में भी, दोनों में सेम होता है इन बोथ केसेस। तो अब देखेंगे इसमें कि ऐसा क्या चीज़ है जो दोनों में हम सेम फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो फर्स्ट है जनरल सिम्टम्स आर, पहला सिम्टम आपको दिखेगा, जनरल सिम्टम्स आर। एक नंबर, वोन कैन बी फेल्ट ब्रेकिंग। जब ऐसा फ्रैक्चर महसूस हो या स्प्रेन महसूस हो, तो उसमें क्या होता है, हड्डी टूट जाता है, हड्डी टूटने की, फ्रैक्चर में हड्डी टूटने की फीलिंग्स आती है। प्रॉब्लम्स इन मूविंग, और चलने मुँह से दिक्कत होता है, वो सही से चल नहीं पाता है प्रॉपर से। इमेंस पेन, और उस जगह पर काफ़ी दर्द होती है। एंड टेंडरनेस टू टच, और उस जगह पे कोई टच करता है तो काफ़ी दर्द, उसको हम छूने नहीं देते, छूने की साहस नहीं कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 4, द इंजर्ड पार्ट सोइल्स एंड गेट्स डिस्कलर। जहाँ पे जख्म होती है, मोच आती है, उस जगह क्या होती है, सोइल हो जाती है, फूल जाता है। ठीक है, और उस जगह का रंग ही बदल जाता है, डिस्कलर हो जाता है। ठीक।
तो हम कहते हैं क्या, ठीक हो गया है, जो कि ऐसा नहीं है। अब देखते हैं इसी का है पॉइंट नंबर 5। ठीक, अब देखिए इसमें कहता है इफ द बोन कंप्लीटली ब्रेक्स अपार्ट, यदि हड्डी पूर्ण रूप से टूट गई है तो इट पॉप्स आउट थ्रू दी स्किन। यदि हड्डी टूट गई तो लगेगा क्या, हड्डी ना अब मसल्स से, स्किन से बाहर आ रहा है, अब निकल जाएगा, ऐसा फीलिंग होगा। मतलब लगेगा कि हड्डी टूट, बाहर देख रहा है, बाहर की ओर देख रहा है, वो निकलने का कोशिश करता है, हड्डी जब टूट जाता है तब। अब नेक्स्ट आपको देखिए, इनका हाथ क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। आपने ऐसा फ्रैक्चर का सीन बहुत देखा होगा, जो कि हाथ और टूट जाती है। ठीक है, इसी में बैंडेज भी लगाता है डॉक्टर, जो कि गले से बैंडेज लगाता है डॉक्टर गले में। अब वही चीज़ देखेंगे इसमें हम। ठीक है, इसमें है सेफ्टी मेजर्स फॉर फ्रैक्चर, मतलब हमारे पास फ्रैक्चर हो जाए तो हम क्या करें। इमोबलाइज दी लाइम, लाइम मीन्स होता है हाथ पांव दोनों, तो कहते हैं इमोबलाइज, उसे मूव ना होने दे, एंड इट शुड नॉट बी मूव एट ऑल, किसी भी प्रकार से मूव होने ना दे। सपोर्ट द आर्म, हाथ को सपोर्ट कर विद द हेल्प ऑफ ए सिलिन। सिलिन बाबू ये होता है, आपको दिखाता हूँ। सिलिन होता है ये, जब इसका अब हाथ टूट गया तो इसका हाथ में क्या करता है डॉक्टर, इसके पट्टी लगाता है और इसके गले में लगाता है, पट्टी लगा के इसके गले में लगाता है, जो कि आप देखे होंगे, उसी को कहते हैं सिलिन। यदि सिलिन आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, टाई भी लगा सकते हैं। आपके पास सिलिन नहीं है तो आप टाई लगा सकते हैं या रस्सी बांध सकते हैं, शूलेस देखिए इसमें दिया हुआ है। इट कैन बी एनी पीस ऑफ क्लॉथ, कोई भी कपड़ा से बना सकते हैं, रस्सी लगा सकते हैं या शूलेस लगा सकते हैं। टेक द पर्सन इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल, उस व्यक्ति को आप तुरंत में हॉस्पिटल ले जाए, ऐसा ना कि आप ही डॉक्टर बनने लगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है अप्लाई सम आइस। आइस देखिए, फिर उस जगह पे क्या करें, बर्फ लगा दे ताकि उसे रिलीफ हो। पॉइंट नंबर थर्ड, डोंट मसाज, उस जगह पे ना मसाज ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे उनको पता चला यहाँ पे टूट गया या मोच आ गई, वो अपना मसाज करने लगते हैं, तेल उल लेके पिछाड़ने लगते हैं, जो कि ये गलत बात है। वो पिछाड़ते कम है और तोड़ते ज़्यादा है, वो लेने की दिन ही होता है, वो और बढ़ जाता है। एंड डोंट अप्लाई एनी ऑयलमेंट, और वहाँ पे तेल लगा के खूब पछाड़ते हैं, जिसको बोलते हैं लोडेक्स। ये एक तेल है जो कि उसमें लगा के काफ़ी पछाड़ते हैं, जो कि बहुत दिक्कत हो जाता है आगे जाके। पॉइंट नंबर 4, रैप अप द इंजर्ड एरिया विद अ क्रेप बैंडेज if possible, और यूज एनी क्लीन फ्रेश क्लॉथ अवेलेबल। रैप मतलब होता है लपेटना, उसके चारों ओर लपेट दीजिए। रैप इट एज टाइट एज इट कंफर्टेबल, ठीक है, उसको बैंडेज लगा दीजिए, बोले थे ना बैंडेज लगा देना क्लीन कपड़े से और फ्रेश कपड़े से यदि हो तो रैप इट, अब उसमें इतना टाइट से बांधिए, एज टाइट एज ए कंफर्टेबल, इतना टाइट से बांधिए जितना कि उसे बर्दाश्त हो सके, ऐसा नहीं कि ज़्यादा टाइट किए और टूट गया हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 5, जो कि देखिए इनका पाँव टूट गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, द इंजोर्ड लाइम, लाइम में से मैंने बताया था, लाइम में से होता है हाथ पाँव, शुड प्रिफरेबली बी रेज्ड अबव द लेवल ऑफ द हार्ट। यदि जिस जगह हम एक्सीडेंट हुआ है हाथ पाँव में, जिसमें भी हो, तो हमारे दिल की लेवल से उसे ऊंचा रख देना चाहिए। इसलिए आप देखे होंगे कि डॉक्टर क्या करता है, जैसे कि आप मान लो ये है, आप हैं, कोई कोई भी है, तो जब ये सोया हुआ है तो देखिएगा डॉक्टर क्या करता है, इसके पाँव को रस्सी से बांध के टांग देता है कहीं, या तो पाँव के नीचे तकिया लगाता है ताकि पाँव ऊंचा हो सके। वो इसीलिए करता है ताकि यहाँ के जो दिल का जो लेवल है इससे ऊंचा हो जाए, इससे क्या हो जाए, ऊंचा हो जाए, इसका ब्लड फ्लोशन ठीक रहता है। दिस could be done with the help of pillow while sleeping, जब आप सोएं तो उसके नीचे आप तकिया लगा लें, इससे भी आपका ठीक हो सकता है। ठीक है, अब आइए फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स में सर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एड आपको पता ही है, बॉक्स मतलब भी पता ही है। एज एक्सीडेंट्स कैन अकर एनी टाइम एनीवेयर, वी शुड ऑलवेज इक्विप, क्योंकि आपको पता है कि एक्सीडेंट जो है किसी भी समय आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, इसीलिए हमारे पास कुछ न कुछ इक्विपमेंट होना चाहिए। ठीक है, आवर सेल्स विद द फर्स्ट एड बॉक्स में, फर्स्ट एड बॉक्स में हमारे पास कुछ ना कुछ इक्विपमेंट होना चाहिए ताकि हम उसमें हेल्प कर सकें। अब क्या क्या होना चाहिए वो भी देखते हैं। देखिए, वेन एवर वी आर वेदर इन आवर स्कूल, जब हम लोग को कभी एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है, चाहे हम स्कूल में हो, ऑफिस में हो या घर में हो, कहीं भी हो, तो फर्स्ट एड बॉक्स
शुड ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर हैंडलिंग एनी इमरजेंसी। तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए ताकि हम किसी भी इमरजेंसी में उसे हैंडल कर सके। ठीक है। एट फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन दी फॉलोइंग। अब इस बॉक्स में हमें क्या क्या होना चाहिए वो बता रहा है। ठीक, तो पहला तो ये कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एंटीसेप्टिक लोशन। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, एंटीसेप्टिक लोशन जिसको बोलते हैं मलहम क्रीम, जैसे कि एंटीसेप्टिक लोशन जैसे कि डिटॉल हो गया, सेवलॉन, इसमें फिक्स है कि होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर, सेकेंड नंबर, एन एंटीसेप्टिक सॉप। एंटीसेप्टिक सॉप, सॉप मतलब होता है साबुन, जिसको हम बोलते हैं डेटॉल साबुन, है ना। डेटॉल साबुन आपने यूज भी किया होगा। तो ये हो गया आपका एंटीसेप्टिक सॉप। सॉप मतलब साबुन जो, जिसे हम डेटॉल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर में, ए रोल ऑफ एस्ट्रेलिज कॉटन, मतलब रुई का बैंडेज बना देना। एस्ट्रेलिज ऑफ कॉटन मतलब रुई का बैंडेज बना करके उस जख्म पे लगा लेना है। फोर्थ पॉइंट है आपका एस्ट्रेलाइज कॉटन ड्रेसिंग। और ड्रेसिंग, ड्रेसिंग मतलब होता है कि जैसे कि आपका ये हाथ है, ये पाँव जो भी है, यहाँ पे यदि जख्म हो गया है, कट गया था, तो इस पे ना वो क्या होता है, बार बार अक्सर इसका रुई को चेंज किया जाता है, उसी को हम कहते हैं ड्रेसिंग। और रुई बार बार चेंज होता है, उसी को हम ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है। 5 पॉइंट नंबर है आपका, ए पेयर ऑफ सीजर्स। हमें ये जो है उस बॉक्स में, फर्स्ट एड बॉक्स में भी रहना चाहिए। ठीक है ना, मतलब एंटीसेप्टिक सॉप्स भी होना चाहिए, एस्ट्रेलिज कॉटन पैड भी होना चाहिए, एंड ड्रेसिंग कॉटन स्ट्रीज भी होना चाहिए, और सीजर भी होना चाहिए, सीजर में कैंची होना चाहिए। 6 नंबर में है एंटीसेप्टिक क्रीम। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बोतल ऑफ डेट बेटाडिन। बेटाडिन बाबू ने एक रेड कलर के ब्लड कलर का लिक्विड होता है उसमें, उसे बेटाडिन बोलते हैं, ये भी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर में, 8 नंबर में है एन एलर्जिक एनलजेसिक, एनलजेसिक लाइक इबुप्रोफेन, एसिटामिन प्रोफेन, ये मेडिसिन है। ये मेडिसिन का नाम है जो कि हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। ये सब मेडिसिन का नाम है जो हमारे फर्स्ट बॉक्स में होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स में। 9 नंबर है जिसको कहते हैं थर्मामीटर। 9 नंबर में क्या है, जिसे हम बोलते हैं थर्मामीटर, जिसे वो बुखार मेजर किया जाता है। ठीक है। पॉइंट है बाबू 10 नंबर, ये है आपका एडहेसिव टेप। टेप उसे कहते हैं जो देखते हैं ना कि बैंडेज लगाने के बाद उसके ऊपर टेप मारते हैं ताकि वो बैंडेज भागे नहीं। ठीक है, ये हो गया टेप 10 नंबर में। टेप नंबर 10 नंबर सॉरी 11 नंबर में कहता है ट्वीजर्स। ट्वीजर्स मतलब होता है चिमटा। आप देखे होंगे इस तरह से पतला सा चिमटा होता है जो कि किसी भी चीज़ को पकड़ने में यूज़ करते हैं। जैसे कि आप दो देखे होंगे एब्रो, एब्रो बनाते हैं ना, तो उस वक्त में एक चिमटा का यूज़ करते हैं। और घर में जो चिमटा होता है वो, उससे रोटी उतारा जाता है या कोई बर्तन उतारा उतारा जाता है, वो बड़ा सा होता है। और ये मेडिसिन में जो यूज होता है वो छोटा चिमटा होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्लोव्स। ग्लोव्स जैसे कि डॉक्टर क्या करता है, हाथ में जब वो सर्जरी करता है तो हाथ में ना ग्लोव्स पहन लेता है। ठीक ना, आपने देखा होगा हाथ में से क्या करता है, ग्लोव्स पहन लेता है। तो उसी ग्लोव्स कहते हैं ताकि हाथ में उनको ब्लड ना लग जाए, कुछ खून इन्फेक्शन ना हो जाए डॉक्टर को भी। तो ये हो गया ग्लोव्स। तो ये था आपका बाबू सारा चीज़। ठीक ना, लाइन बाय लाइन हम आपको बता दिए। आपका ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कहीं पे कोई डाउट हो, प्लीज़ हमें कमेंट करें। आप हमें कमेंट करें। यदि आप मेरे इस वीडियो में कुछ कमी महसूस हो रहा है तो आप हमें आइडिया भी दे सकते हैं कि सर इस तरह से कीजिए। प्लीज़ मैं आपके आइडिया का इंतज़ार करूँगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ इसे करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।